हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा का एग्जाम हुआ था, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत। उसकी आंसर की देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए भी किस प्रकार प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए। पहला प्रश्न आया था, अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। इसमें आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ए ऑप्शन क्या होगा भी राइट होगा। 2 नंबर प्रश्न आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सन 1600 में 31 दिसंबर को मिली। कब मिली भी? 31 दिसंबर 1600 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई भी? राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी 1828 में। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसको माना जाता है भी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ये 1873 में। तारीख जरूर याद कर लेना अन्य एग्जाम के लिए, 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, साइमन कमीशन भारत कब आया था अभी? 1928 को आया था, 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1928। विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? अभी पंचायती राज व्यवस्था को। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई भी? ये जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। और गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न था ही, मध्य प्रदेश। कहेगा भी मध्य प्रदेश। और जमशेद जी टाटा ने लौह एवं इस्पात उद्योग का शुभारंभ कब किया गया था भी? सन 1907 में। सन 1907 आंसर होगा इसमें। और टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से टिस्को। ब्रिटिश भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भी? इसमें वारेन हेस्टिंग्स नाम आता है। वारेन हेस्टिंग्स। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। और कब हुआ भी? ये 29 जनवरी 1780 को हुआ था। 29 जनवरी 1780 को याद रखना। महात्मा गांधी वर्ष में लौटे, कब लौटे थे भी? 1915 में। 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी भी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था भी? ये हुआ था 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है भी? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की सूरत के अंदर। कहां पर भी? सूरत में 1613 में। और इससे पहले अस्थायी फैक्ट्री 1611 में स्थापित की थी, याद कर लेना। कहां पर भी? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसमें सूरत वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 19 देखो भी, इलाहाबाद संधि कब संपन्न हुई थी भी? इसका आंसर होगा 1765। 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम थी ये इलाहाबाद संधि। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भी? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? कहां की गई? सॉरी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये 13 अगस्त 1784 में पारित किया गया था। सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई? ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा। क्या लिखोगे भी? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। थोड़ा और बता देता हूं, इसका मूल विचार था, फ्रांसीसी गवर्नर थे मार्क्विस डुप्लेक्स द्वारा मूल विचार इसका प्रस्तुत किया गया था। उत्तर आपका वेलेजली आएगा। योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1950 को की गई थी। तारीख याद करनी हो तो आप 15 मार्च याद कर सकते हैं। 15 मार्च 1950। और आगे एक प्रश्न आया हुआ है, दक्कन में कृषक विद्रोह कब हुआ? अच्छा प्रश्न है। 1875 में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई?
ये 3 अगस्त 1948 को की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तारीख लिखना चाहो तो लिख सकते हो 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? इसका आंसर लिखोगे, हुआ तो था 13 अप्रैल 1919 और जगह बताओगे अमृतसर पंजाब के जलियांवाले बाग में। अमृतसर पंजाब जलियांवाले बाग में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जाए तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न है वो कंपटीशन में आने वाले प्रश्न है, इन्हें आप जरूर याद करें। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भी? ये सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी 1934 में। सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है भी? पंचवर्षीय योजना का पहला उद्देश्य लिखोगे आप आर्थिक विकास को गति देना। 2 नंबर लिखोगे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। 3 नंबर लिखोगे गरीबी उन्मूलन करना अर्थात गरीबी को हटाना। 4 नंबर लिख सकते हैं आत्मनिर्भरता बढ़ाना। 5 नंबर है औद्योगिकरण व क्षेत्रीय असमानता, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। और 6 नंबर लिख सकते हो क्षेत्रीय असमानता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भी, रेतवाड़ी, रेत किसान को बोला गया। रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 1820 के आसपास थॉमस मुनरो नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा शुरू की गई ये व्यवस्था है, जिसमें क्या बिचौलिए के बजाय सीधे रेत किसान से कर वसूला जाना था। पहले बिचौलिए थे, उनको हटाकर किसान से सीधा कर लिया जाता था रेत से। भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत व मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं? इसमें मूल मान्यता आप लिख सकते हो संविधान का सर्वोच्चता 1 नंबर। 2 नंबर लोकतांत्रिक प्रणाली। 3 नंबर धर्मनिरपेक्षता। 4 नंबर संघीय ढांचा। 5 नंबर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 6 नंबर कानून का राज। 7 नंबर मौलिक अधिकार। ये इसके लिख सकते थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे? ये उद्देश्य लिखने चाहो तो आप लिख सकते हो स्वदेशी संसाधनों का उपयोग 1 नंबर। 2 नंबर है दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना। 3 नंबर है कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन करना। ठीक है। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? धन निष्कासन सिद्धांत है वो क्या है अभी औपनिवेशिक शासन के दौरान बाहर से धन संसाधनों और पूंजी का एक तरफा हस्तांतरण हुआ था। बाहर से जितने भी थे वो ब्रिटेन की तरफ गए थे, जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। और दादा भाई नौरोजी ने ये प्रस्तुत किया धन निष्कासन का सिद्धांत। उनकी पुस्तक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें ये दर्शाया गया है। संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया बतानी हो तो आप बता सकते हो। संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी ना, उसके तहत किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया था। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के प्रतिनिधि चुने गए थे। और 37 नंबर प्रश्न देखिए भी, 1813 के चार्टर एक्ट के 2 प्रमुख प्रावधान क्या थे भी? पहला प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। ईस्ट इंडिया के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। 2 नंबर था शिक्षा के लिए वित्तीय अनुदान। और क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ब्रिटिश काल से पहले भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित उन्नत थे? इसमें आप बता सकते हो वस्त्र निर्माण उद्योग, हस्तशिल्प, जहाज निर्माण, धातु कर्म, मसाले, नील की खेती, ये उद्योग धंधे थे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भी, पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए उनके महत्व बताना है। पंचशील सिद्धांत कौन कौन से थे भी? 1 नंबर लिखोगे आप शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 2 नंबर है क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान। 3 नंबर है गैर आक्रमण। 4 नंबर है आंतरिक हस्तक्षेप न करना। 5 नंबर है समानता पर आधारित व्यवस्था। ये लिख सकते थे 5। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करनी थी, आप बता सकते 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाकर किसानों को जो इकट्ठे हुए थे उनको मारा गया, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए भी, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के किन्हीं 4 उद्देश्य बताने। पहला तो उद्देश्य था रोजगार और आय
में समानता लाना। 2 नंबर लिखोगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। 3 नंबर था कृषि विकास व खाद्य सुरक्षा करना और 4 नंबर था आधारभूत उद्योगों का निर्माण करना। 1919 में भारत अधिनियम में किन्हीं 2 प्रावधान पूछे जाएं। 1919 के 2 प्रावधान क्या थे भी? ये अच्छा प्रश्न है, बार बार प्रश्न पुटअप हुआ है ये, तो इसका आंसर लिख सकते थे आप। पहला तो था प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। 2 नंबर था केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का करना, लागू करना। और 43 नंबर प्रश्न देखो, 1919 में पारित रोलेट एक्ट के प्रति भारतीय जनता में क्या प्रतिक्रिया थी? ये 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, उसके प्रति भारत की जो थी वो व्यापक और अभूतपूर्व आक्रोश था। उसमें हड़तालें की गई, रैलियां की गई, दुकानें बंद कर दी गई, ठीक है, वकील है वो हड़ताल पर चले गए। और 44 नंबर प्रश्न देखो भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? पहला तो था विभाजन के बाद शरणार्थियों का पुनर्वास करना। 2 नंबर लिखोगे सांप्रदायिक दंगे थे। 3 नंबर लिखोगे 565 से अधिक जो रियासतें थी उनका एकीकरण करना। 4 नंबर है गरीबी दूर करना, खाद्य की आपूर्ति करना। और 5 नंबर लिख सकते हैं लोकतंत्र लागू करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब रही थी भी? 1956 से 1961 के बीच में रही थी। इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, तीव्र औद्योगिकरण, परिवहन विकास, ऐसे लक्ष्य रखे गए थे। असंलग्नता की नीति क्या है भी? असंलग्नता की नीति भारत द्वारा अपनाई गई थी। शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र देशों द्वारा अपनाई गई एक नीति, विशेषकर भारत द्वारा। इसके उद्देश्य क्या थे भी? इसके उद्देश्य थे कि सैन्य गुटबंदी से दूर रहना, स्वतंत्र विदेश नीति होना, पंचशील के सिद्धांत अपनाना, शीत युद्ध के बीच में संतुलन बनाए रखना। और भारत के राष्ट्र निर्माण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका पर प्रकाश डालिए। बड़ा प्रश्न था, लिख सकते थे। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।